आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, बाइपोलर, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स सब पर बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया पर क्यों नहीं? स्किज़ोफ्रेनिया का एक पेशेंट 7 साइकियाट्रिस्ट और 2 साइकोलॉजिस्ट से इलाज कराने के बाद हमारे पास आया था। 1 महीने बाद जब वो अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा यह 95% ठीक हो चुका है। एक अन्य पेशेंट जो 1 दर्जन से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यास्मनी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट। मुंबई के पार्थ कुलकर्णी ने सवाल पूछा है, सर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, बाइपोलर, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स सब पर बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया पर क्यों नहीं? क्या स्किज़ोफ्रेनिया से राहत पाने का कोई उपाय है? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अब तक हमने स्किज़ोफ्रेनिया पर बहुत कम बात की है। इसका कारण क्या है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्किज़ोफ्रेनिया के अनेक पेशेंट हमारे पास आए हैं और बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट भी मिला है। बावजूद इसके मैंने इसके बारे में बहुत कम बात की है। इसकी कुछ खास वजह है। स्किज़ोफ्रेनिया का एक पेशेंट 7 साइकियाट्रिस्ट और 2 साइकोलॉजिस्ट से इलाज कराने के बाद हमारे पास आया था। वह लगभग 8 साल से इस बीमारी से परेशान था। 1 माह तक हमने उसे योग मेडिटेशन कराया और रेकी हीलिंग की, और 1 महीने बाद जब वो अपने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा यह 95% ठीक हो चुका है। यह बात उस पेशेंट के पुलिस अधिकारी पिता ने मुझसे बताई थी। बहुत खुशी की बात यह है कि आज वह युवक एक बहुत अच्छी नौकरी में है। एक अन्य पेशेंट जो 1 दर्जन से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट से इलाज करा चुकी थी, 1 महीने में ही उसे भी योग, मेडिटेशन और रेकी हीलिंग से चमत्कारिक रूप से फायदा हुआ। इस तरह के कई पेशेंट हमारे पास आए हैं और हर किसी को फायदा हुआ है। स्किज़ोफ्रेनिया पर कम बात करने की एक वजह यह है कि जो स्ट्रेस रिलेटेड बाकी बीमारियां हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, बाइपोलर, इनमें कम टाइम लगता है, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में समय अधिक लगता है। दूसरी वजह यह है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी, बाइपोलर में योग, मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी और एनएलपी से काम बन जाता है। रेकी हीलिंग जरूरी नहीं होती, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में रेकी मस्ट है। इससे खर्च बढ़ जाता है। ज़्यादातर पेशेंट के घर वालों के पास न तो धैर्य होता है और न ही ज़्यादा पैसा खर्च करने की तैयारी होती है। यही वजह है कि हम स्किज़ोफ्रेनिया पे कम बात करते हैं। मैं आपसे कहूँगा, यदि आपके पास धैर्य है और आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, आपको 100% राहत मिलेगी। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, आप साइकियाट्रिस्ट का इलाज जारी रखेंगे और सब कुछ साइकियाट्रिस्ट की सलाह पर ही करेंगे।